नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है कारको भाव नाशाय नियम। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मित्रों जो है हम लोग बात करेंगे कारको भाव नाशाय नियम के बारे में। इस कारको भाव नाशाय नियम को समझाने से पहले मैं आपको एक रूल समझाना चाहता हूं। और रूल क्या है? रूल यह है कि कोई भी घटना की प्रिडिक्शन जो होती है वह इन तीन आधारों पर होती है। क्या क्या? भाव, भावेश और तीसरा है कारक। भाव, भावेश और कारक। सपोज कीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरे संतान नहीं हो रही। शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई है। यानी व्यक्ति का प्रश्न किस चीज से कनेक्टेड हो गया? संतान से कनेक्टेड प्रश्न है। और जन्म कुंडली के अंदर कौन सा घर दिखाता है संतान को? 5वां घर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाव मतलब कौन सा घर, तो हम लोग 5th हाउस को वहां पर देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है संतान का। तो हम सबसे पहले 5वां घर देखेंगे और 5वां घर जो होगा उसमें कोई ना कोई नंबर भी लिखा होगा जो कि उसकी राशि को दिखाएगा। सपोज कीजिए लग्न है आपका, मेष लग्न है, तो 5वें घर में 5 नंबर की राशि आएगी और 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है। और सिंह राशि का मालिक कौन होता है? सूर्य। तो उसे कहेंगे भावेश। यानी 5वें घर का मालिक हुआ यहां पर कौन? 5th लॉर्ड। यानी कौन हुआ वो? यहां पर हुआ वो सूर्य, 5th लॉर्ड। और कारक, अभी पिछली क्लास में हमने जाना था कि संतान के लिए, बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रह होता है वह गुरु ग्रह होता है। तो हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ये 3 फैक्टर्स है, भाव, भावेश, कारक। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अगर शादी से कनेक्टेड प्रश्न है तो क्या करना होगा? शादी हम देखते हैं 7वें घर से, 7th हाउस से। अब जो भी लग्न होगा, मान लीजिए जो लग्न है वह है कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न में 7वें घर में कौन सी राशि आती है? मकर राशि आती है। यानी 10 नंबर की राशि आती है। और 10 नंबर की राशि का मालिक कौन होता है? शनि ग्रह होता है। तो सप्तमेश कौन हो गया आपका यहां पर? तो मैं शनि ग्रह को देखूंगा। और शादी के लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा कारकों के अंदर? शुक्र ग्रह हमेशा नेचुरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से इन 3 फैक्टर्स के आधार पर यह तय किया जाता है कि जिस घटना के बारे में नेटिव जातक यानी यजमान यानी क्लाइंट हमसे प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एक बात को और मानकर चलिए कि मान लीजिए कोई भी प्रश्न जो हमारे पास आता है उसकी वैल्यू है 3 रुपए की। ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 3 रुपए में से 1 रुपए की वैल्यू भाव तय करता है, 1 रुपए की वैल्यू भावेश तय करता है और 1 रुपए की वैल्यू कारक तय करता है। यानी भाव की वैल्यू कितनी है? 1/3। भावेश की वैल्यू भी कितनी है? 1/3। और कारक की वैल्यू भी कितनी है? 1/3। अगर मान लीजिए कुंडली के अंदर भाव पिट गया या पीड़ित हो गया तो आपका 1/3 गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास में 2/3 हिस्सा बचा हुआ है। अगर मान लीजिए भावेश भी कुंडली में पिट गया या पीड़ित हो गया तो अभी भी आपके पास में 1/3 हिस्सा बचा हुआ है। अभी भी कुछ भी आशा की किरण तो है कि हाँ यह घटना हो सकती है, शादी हो सकती है या बच्चा हो सकता है। लेकिन अगर ये कारक भी कुंडली में पिट जाए या पीड़ित हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी संभावना ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है और उस घर से रिगार्डिंग जो भी आपको फल मिलने वाले हैं वह शायद ना मिले पॉजिटिवली। यह जो मैंने कहा कि यह अगर पिट जाए या पीड़ित हो जाए, यह पीड़ित वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि कौन सा घर या भावेश या कारक किस प्रकार से कुंडली में पीड़ित यानी अफ्लिक्टेड यानी पिट जाता है कुंडली के अंदर और वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है। अभी का टॉपिक है कि ये 3 फैक्टर्स जो है वो किसी भी घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जो हमारा टॉपिक है कारको भावनाशाय, ये टॉपिक के बारे में जो बुक्स में लिखा हुआ होता है या फिर जो मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, तो लोग कहते हैं कि कोई सा भी ग्रह जो जिस भी घर का कारक होता है, अगर वह उसमें बैठ जाए तो उस घर का नाश कर देता है, उस घर को तबाह कर देता है। मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए हम लोग यहां पर एक कुंडली का निर्माण करते हैं, छोटी सी कुंडली का निर्माण करते हैं यहां पर, और कुंडली का फॉर्मेट किस प्रकार से बनता है वह अब आप लोग समझ चुके हैं। फिर भी एक बार हम लोग जो है यहां पर कुंडली का फॉर्मेट बना लेते हैं वापस से। ये कुंडली का फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आता संतान का। अब संतान कहां से देखते हो? पांचवें घर से देखते हो, है ना। अब ये नियम जो मैंने बुक्स में पढ़ा या लोगों को कहते हुए सुना, तो लोग कहते हैं कि कोई भी ग्रह जिस भी घर का कारक होता है, जैसे गुरु ग्रह जो है वह पांचवें घर का कारक होता है, तो अगर कोई भी ग्रह जिस घर का कारक होता है अगर वो उस घर में बैठ जाएगा तो उस घर से मिलने वाले रिजल्ट खत्म हो जाएंगे। गुरु ग्रह जो है वह संतान को दिखाता है, तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह नियम एब्सोल्युटली रॉन्ग है और ये इस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से लोग इसको कहते हैं या मानते हैं।